वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू किया हुआ है, इस वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है उस रिएक्शन के दौरान, ये हमें बताना है। तो पहला है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एटम्स का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, क्या इस रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, क्या इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, क्या इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये हमें बताना है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इनमें से मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो हमारा रिएक्शन क्या है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ बेरियम सल्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, एंड प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल साल्ट होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा ऑप्शंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, क्या इस रिएक्शन में एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारा आंसर है नहीं। एंड सेकेंड हमारा है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, क्या इस रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, हाँ यहाँ देखिए सल्फेट जो हमारा आयन है रिएक्शन के पहले कहाँ था, सोडियम के साथ था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो हमारा सल्फेट आयंस था वो बेरियम के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ जो क्लोराइड आयन है वो पहले बेरियम के साथ था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन यहाँ क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन सोडियम के साथ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट है, तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, क्या इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो हाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल साल्ट होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सही है, बी सी एंड डी, तो हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी सी डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस, द रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, इस रिएक्शन में हमें बताना है कि फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ब्राउन सॉलिड फॉर्म हो रहा है एंड टू गैसेस फॉर्म हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है ये हमें बताना है। तो पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 यानी ब्राउन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, एंड टू गैसेस फॉर्म हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके यानी ब्रेक करके क्या हो रहा है, 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके 2 और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइप के रिएक्शन को लोग क्या बोलते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड ऑप्शन हमारा क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, एंड बी है हमारा डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स, सी है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक, एंड डी है हमारा डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। तो हमें बताना है कि ये हमारा डिकम्पोजिशन के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट हम लोग को देना पड़ रहा है, यानी ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एंड ऑप्शन बी हमारा बचता है डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए
यहाँ सल्फर के पास कितना आयन है, इस सल्फर के पास +6 आयन है, एंड ये जो हमारा फेरस है ये हमारा +2 आयन है। यहाँ क्या है, फेरस के पास +3 आयन है, एंड यहाँ सल्फर के पास +4 है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए +2 से +3 में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ देखिए सल्फर के ऊपर हमारा +6 चार्ज था, एंड आफ्टर रिएक्शन यहाँ जो सल्फर है यहाँ +4 चार्ज है, तो यहाँ चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो इस टाइप के हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते थे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्लू सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ पास किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S, ठीक है। एंड ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ पास किया जाता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फाइड का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म करता है, मतलब रिजल्ट मिलता है। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। एंड क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म रिमेन इन द सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डी है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2S एंड कॉपर सल्फेट जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं यानी रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ देखिए सल्फाइड जो आयन था वो पहले हाइड्रोजन के पास था, एंड आफ्टर रिएक्शन ये कॉपर के साथ कंबाइन हुआ, एंड यहाँ जो सल्फेट आयन है वो कॉपर के साथ पहले था, एंड आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हमारा ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे थे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से जो हमारा दिया हुआ है ये प्रोसेस है, इनमें से कौन सा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हमें बताना है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। जब वाटर क्विकलाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हीट रिलीज होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलिकेट लाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ हीट रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, तो यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो यहाँ भी हीट रिलीज होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। ये भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो वाटर के इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट हम लोगों को देना पड़ता है, हीट रिलीज नहीं होता है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है, इंडोथर्मिक हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसमें हीट देते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सा हो गया, 1
एंड 2, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन चूज करना है, जो 1 एंड 3 है इसमें क्या है, बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलैंड एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये दोनों हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कलरलेस होता है, तो हमें बताना है। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन या फेड कलर। एंड बी हमारा है जिंक सल्फेट, ये हमारा कलरलेस होता है, ठीक है। सी है हमारा Al2SO4 का होल 3, ये एल्युमिनियम सल्फेट भी हमारा कलरलेस होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी, ये दोनों हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज कलर्ड, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कलर्ड है, ये हमें बताना है। तो जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ये भी हमारा कलरलेस होता है। फेरस सल्फेट हमारा ये कलर्ड होता है, ठीक है। एंड ये भी हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। तो मतलब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट हमारा कलर्ड होता है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल, ये जो हमें रिएक्शन दिए हुए हैं इनमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम लोगों को इस रिएक्शन को करने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज था। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये सब मेटल्स हैं वो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। ये हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। एंड ये जो हमारा है ये हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमारा जो पहला है, मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम हमारा कहाँ है, ये हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। एंड जो हमारा कॉपर है वो हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है, कैल्शियम जब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, हम लोगों को देखना है। तो कैल्शियम हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एंड मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ है। तो कैल्शियम हमारा मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा है, कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर सल्फेट एंड जिंक बना रहा है। क्या रिएक्शन ये पॉसिबल है, ये हम लोग को देखना है। तो कॉपर कहाँ है, यहाँ है। एंड जिंक कहाँ है, यहाँ है। तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आयरन जब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फेरस सल्फेट एंड मैग्नीशियम का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम हमारा यहाँ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। Fe कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा मैग्नीशियम जो है वो Fe से मोर रिएक्टिव है, तो Fe हमारा लेस रिएक्टिव हुआ मैग्नीशियम से। तो क्या जो Fe है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है उसको सॉल्यूशन से, नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन में हमारा इम्पॉसिबल है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड है हमारा। ये क्वेश्चन क्लियर है।
अब लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। तो रिएक्शन क्या है, NH3 जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NH4Cl, यानी जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए टू सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ये जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है वो किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर आल्सो नोन एज। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का रिएक्शन कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड नन ऑफ दिस। हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। नाम से ही पता चल रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड बाय। टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग कहाँ इंडिकेट करते हैं रिएक्शन में, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, राइटिंग देम आइदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड। क्या हम लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिएक्टेंट साइड डिनोट करते हैं या फिर प्रोडक्ट साइड डिनोट करते हैं, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है राइटिंग देम अबव और बिलो टू द एरो। क्या हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर को एरो के ऊपर या नीचे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट राइटिंग देम ऑन द रिएक्टेंट साइड। क्या हम लोग उसे सिर्फ रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा राइटिंग देम ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्या हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर को सिर्फ प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, ये हमें बताना है। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई हमारा रिएक्शन है ए एंड बी, ये रिएक्ट कर रहा है अंडर टी टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड प्रेशर हमारा क्या है, P ATM प्रेशर है, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहाँ डिनोट करते हैं, एबव या फिर बिलो द एरो। ये जो हमारा टेम्परेचर है या फिर प्रेशर को हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारा प्रेशर है जैसे P ATM प्रेशर है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग एबव या फिर बिलो द एरो डिनोट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रूल पढ़ाया हुआ, रूल पढ़ाया हुआ था पिछले लेक्चर में। आप लोग देख सकते हैं कि उसमें हमने क्लियरली बताया था कि प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम लोग कहाँ इंडिकेट करते हैं, एबव या फिर बिलो द एरो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सी एंड डी बन रहे हैं, ठीक है। अंडर टी टेम्परेचर एंड पी प्रेशर पे हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है एंड जो हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको कहाँ हम लोग इंडिकेट करते हैं, एबव द एरो या फिर बिलो द एरो, ठीक है। ये क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, राइटिंग देम अबव और बिलो टू द एरो, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व। जब हम लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं वो हमें बताना है। ये देखिए ये हमारा बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग क्या किया है, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं एंड यहाँ से ब्राउन कलर का कोई गैस निकल रहा है। ब्राउन कलर का गैस ये कौन सा गैस होता है, NO2 होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। अब बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज जनरली अफेक्टेड इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला है न्यूक्लियस, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन एंड डी है प्रोटॉन। तो क्या होता है, केमिकल चेंज में हमारा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन। इनमें से कौन सा हमारा रिडक्शन रिएक्शन है ये हमें बताना है। तो यहाँ क्या है, Fe2+, यानी Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। यहाँ कितना है, +3। तो +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
आयोडाइड आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी गेन किया, तो क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। तो यहाँ -1 से 0 हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Sn2+। Sn2+ से Sn4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Copper2+। ये कैसे बना, तो जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन रहा है, Copper2+ बन रहा है। यहाँ +2 था, यहाँ 0 था, तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चार्ज डिक्रीज किया यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिसिस रिएक्शन। ये जो हमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा हमारा फोटोलिसिस रिएक्शन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, Fe जब सल्फाइड आयन के साथ कंबाइन हो रहा है तो फेरस सल्फाइड बना रहा है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं एंड सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, PCl3 एंड Cl2 जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो PCl5 बना रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ये भी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है 2AgCl जब डिकम्पोज कर रहा है तो Ag एंड Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, AgCl डिकम्पोज कर रहा है Ag एंड Cl2 में। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो भी किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। यहाँ जो हम लोग एनर्जी देते हैं वो लाइट के फॉर्म में देते हैं। तो लाइट के फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है, इन द रिएक्शन जिंक एंड H2SO4, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट एंड H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक अंडरगोज, जिंक बताना है कि क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0 एंड यहाँ कितना है, +2। ठीक है, तो 0 से +2 में चेंज हो रहा है, यानी चार्ज इंक्रीज कर रहा है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो किस टाइप का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिंक हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 इज। ये जो हमारा SO4 आयन है इसमें हम लोगों को बताना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सल्फर को हम लोग X मान लेंगे। ठीक है, X प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। -2 कितना है, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम है, यानी -8 हो गया। ठीक है, एंड ऑल ओवर कितना चार्ज है ये आयन पे, तो -2 चार्ज है। ये है क्लियर। तो X का वैल्यू यानी सल्फर का वैल्यू कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, ये जो -8 है वो इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ X का वैल्यू +6 आया है, यानी ये जो +6 है वो किसका वैल्यू है, सल्फर का है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है, +6। ये हम लोगों ने निकाला अभी। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट व्हाट डज द सब्सक्रिप्ट 3 इंडिकेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये हम लोग देखिए, Al2:4 का होल 3, ये होता है एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। यहाँ जो सब्सक्रिप्ट 3 है, ये जो हमारा 3 है ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें बताना है। तो क्या है, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस, एल्युमिनियम आयंस को इंडिकेट कर रहा है, नहीं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, तो क्या सब्सक्रिप्ट 3 एल्युमिनियम एटम्स को इंडिकेट कर रहा है, नहीं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सल्फेट आयन, यहाँ जो सल्फेट आयन है वो, ये जो 3 है वो सल्फेट आयन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था
और अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है, क्योंकि हमारे चैनल पे बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है जो स्पेशली 9th एंड 10th के लिए डिजाइन किया गया है। बुनियाद बैच का स्पेशलिटी क्या है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑल लेक्चर डीपीपी, हर एक लेक्चर का आपको डीपीपी दिया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव मेंटी क्विज सेशन, लाइव मेंटी क्विज सेशन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे आपके बुनियाद बैच के सारे टीचर लाइव आकर आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीएसई अपडेट, सीबीएसई कोई भी अपडेट देता है तो वो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट है सीबीएसई एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी एनटीएससी एंड ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, आपको तो ये सब देखने को मिलता ही है, मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।